डबली टोल नाके पर 25 जुलाई से हनुमानगढ़ जन संघर्ष समिति द्वारा धरना देकर टोल रोड को सही करने तक टोल वसूली बंद करवाई हुई है। इस मांग को उठाते हुए 3-4 दिन का समय बीत चुका है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहां पर धरनार्थियों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। इसी बीच जिला परिषद के सदस्य मनीष मक्कासर भी वहां पहुंचे हैं। उन्होंने आज वहां पर पहुंचकर इस समस्या के बारे में ली है जानकारी और कलेक्टर से की है उन्होंने बातचीत। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जब तक हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक टोल रोड खड्डे मुक्त नहीं होती है तब तक टोल वसूली नहीं होने दूंगा। और जिला परिषद का सदस्य है जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, उन्होंने कहा कि पार्टी कोई भी हो, टोल वसूली यहाँ पर किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा जब तक सड़क यहाँ पर ठीक नहीं की जाती है। चलिए सुनते हैं वहाँ पर आज पहुँचकर उन्होंने क्या कहा है। मक्कासर रोड पे जो हनुमानगढ़ जंक्शन से लेकर सूरतगढ़ तक जो रोड बनी हुई है, इस रोड के लिए काफ़ी लंबे समय समय पर हर व्यक्ति ने अपना अपना संघर्ष किया और अपनी आवाज़ को भी उठाया। और मीडिया के जो आप सभी भाई हैं, आपने भी हमारी समय समय पे इस बात को लेकर हमारी मदद की है, आपने भी ये मुद्दा उठवाया है। जिला परिषद की जब भी मेरी मीटिंग हुई, आज कम से कम 2.5 साल के करीब हो गए मैं जिला परिषद में बैठा हूँ, तो हर मीटिंग में मेरी एक यही आवाज़ होती है कि हनुमानगढ़ का जो जंक्शन से लेकर सूरतगढ़ जो रोड बनी है, इस रोड जब सड़क ही नहीं है तो लोगों का टोल क्यों कट रहा है, लोगों की जेब क्यों काट रहे हैं। और मैं तो सभी आप जो यहाँ पे मेरे भाई जिन्होंने हिम्मत देता हूँ मैं इनको, और धन्यवाद देता हूँ इनकी हिम्मत को मैं, जिन्होंने ये पहल की है इस टोल को बंद करने की। क्योंकि ये कोई सिर्फ एक टैक्सी स्टैंड या कोई बस या कोई ट्रक यूनियन का अकेले का ये परेशानी नहीं है। ये सभी जो यहाँ से इस रोड से जो भी साधन लेके निकलते हैं, कार जीप वाले, में तो आप सभी से लंबे समय से उनसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी ग्रामीण क्षेत्र इसमें गांव आते हैं, सभी ग्रामीणों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, पहले भी किया था निवेदन मैंने, कि इस सड़क पे आप सभी आके इनका सहयोग करें। क्योंकि इस सड़क की लड़ाई कोई व्यक्ति विशेष की या कोई जाति विशेष या कोई पार्टी विशेष की नहीं है। जब सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट देके ये रोड बनाई, उसके बाद में जो रोड ठेका पड़ता है, यहाँ पे जो ठेके पे रोड जिसको दी हुई है, इस रोड की मेंटेनेंस नहीं है, जगह जगह खड्डे हुए पड़े हैं। इन खड्डों की वजह से मेरे गांव मक्कासर की मैं बात करूं तो कम से कम 2-2.5 साल के करीब 9 मेरे गांव के नौजवान शहीद हो चुके हैं इस रोड की, जो ये बीच में खड्डे हैं इनकी वजह से। मोटरसाइकिल लेके जो रात को बच्चे आते हैं, ये जो अचानक जो बीच में सड़क में जब भी बारिश आती है, सड़क जगह जगह से फूटी पड़ी है, इसका प्रशासन की जो ये अनदेखी कर रहा है, ये सारी प्रशासन की देन है। प्रशासन सारा आंखें मूंद के बैठा है। जो गणेशगढ़ पेट्रोल पंप है उसके सामने काफ़ी लंबे समय से मैंने आवाज़ उठाई कि वहाँ पे ट्रक खड़े रहते हैं, वाहन खड़े रहते हैं, सड़कों पे वो आके खड़े हो गए। मेरे गांव के कम से कम 2-3 एक्सीडेंट तो वहाँ पे उस जगह पे एक्सीडेंट हुए हैं। मैंने जिला परिषद में भी मांग उठाई है, पर आज तक उस समस्या का कोई हल नहीं हुआ। जब ये ऐसी समस्याएं इस सड़क पे होगी, जेब काटने के लिए यहाँ पे ठेकेदार बैठे हैं, लाखों रुपए का रोजाना यहाँ पे भुगतान टोल वसूला जाता है लोगों की जेबों से। अगर ये इनकी नीयत हो और प्रशासन के अधिकारियों की नीयत हो तो एक दिन के कलेक्शन के अंदर इस रोड की मरम्मत हो सकती है। पर सब ने आंखें मूंद के बैठे हैं, सब कोई इस तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। अभी मैंने कलेक्टर महोदय से भी बात की भी आप प्रशासन की वजह से सरकार पर उंगलियां उठाई जाती है, सरकार के नेताओं पर उंगलियां उठाई जाती है। ये काम होता है प्रशासन के अधिकारियों का, इसका पैसा मिलता है। जब टोल चलता है तो उनके पास 7.5-8 लाख रुपए मेरे ख्याल से रोजाना का यहाँ पे टोल वसूला जाता है। इस टोल की वजह से आप अगर इनको प्रशासन के अधिकारी, जिला कलेक्टर महोदय इनकी तरफ ध्यान दें। और मेरे ख्याल से तो अभी जब ये बाढ़ का संकट आया पूरे हनुमानगढ़ पे, तो कलेक्टर महोदय का इस रोड से कम रोजाना का दौरा होता था, उन्हें ये रोड दिखाई नहीं देती। जो एसडीएम महोदय, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको ये रोड दिखाई नहीं देती, पर सभी ने आंखें मूंद रखी है। जब गलत हो उसका विरोध करना चाहिए। अगर सड़क यहाँ पे फूटी तो इस सड़क बननी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ पूरे प्रशासन को, जब तक ये रोड नहीं बनेगी, इस रोड को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, ये टोल नहीं चलेगा। अगर सड़क नहीं तो टोल भी नहीं।
धरना देने वाले लोगों के द्वारा एक मांग और वहां पर रख दी है कि इस टोल रोड को सही नहीं किया जाता तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर वे चुनाव का बहिष्कार करें। गांव गांव जाकर बहिष्कार करने के लिए लोगों को जुटाएंगे। कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी वहां पर नहीं पहुंच रही है उसको चुनाव के अंदर खामियाना भुगतने के लिए तैयार भी रहना होगा। इस प्रकार की बातें भी कही जा रही है और ये कहा गया है टोल वसूली जब तक नहीं होने देंगे जब तक इस सड़क को शुरू नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी ओर धरना देने वाले शख्स का वहां पर क्या कहना है उसकी भी पीड़ा आपको सुनाते हैं। मनीष, जो कि लगातार वहां पर संपर्क बनाए हुए हैं और टैक्सी यूनियन हो जनता के साथ मिलकर वे वहां पर धरने में शिरकत कर रहे हैं, उनका नाम भी मनीष है। चलिए सुनते हैं उनका क्या कहना है। मक्कासर से मनीष मक्कासर जी, जो मेरे पुराने दोस्त भी हैं और परंतु आज वो एक बहुत बड़े एक पोस्ट पे भी हैं, किसी पार्टी से जुड़े, पर उन्होंने मुझे सुबह एक बात बोली कि ये कोई राजनीतिक प्रकरण नहीं है, ना ही किसी राजनीति से जुड़ना चाहिए, जो कि हमारा पहले ही ये थीम था। तो आज ये हमारे सामने एक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी आवाज़ इन्होंने कलेक्टर साहब तक पहुंचाई है और एक कॉमन मैन की तरह जुड़े हैं। तो अब सभी जितना भी धरना दिया है टैक्सी वाले हम और बाकी मैं जो डेली पैसेंजर जो हम लोग हैं कॉमन मैन है, अब हमें एक आस है कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचेगी। और जैसे इन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब से भी इन्होंने बात की है और ऊपर पार्टी तक भी बात होगी और जैसा हमने इलेक्शन का बहिष्कार करने का निर्णय दिया है वो हमारा निर्णय जारी रहेगा। अगर ये निवारण नहीं होता है और हमारे मांग के खिलाफ हमसे अन्याय होता है तो इलेक्शन का बहिष्कार होगा ही होगा। हमारे रिश्तेदार भी करेंगे, हम लोग करेंगे, हमारे परिचितजन करेंगे और इसका जिसको नुकसान होगा वो खुद इसका जिम्मेवार होगा। हम लोग मजबूत हैं। तो मनीष जी से एक गुजारिश है, मनीष मक्कासर, तो वो हमारी पूरी हेल्प करेंगे और आगे बढ़कर हमें न्याय। देखते हैं प्रशासन का अधिकारी वहां पहुंचकर दर्शनार्थियों से वार्ता करता है और क्या निर्णय प्रशासन के स्तर से इस संबंध में लिया जाता है। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सभी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। देखते हैं वे मौके पर किसी अधिकारी को कलेक्टर भेजते हैं या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। तमाम बातें हैं। धरना अभी वहां पर जारी है। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।